हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अगेन। वेलकम इन टू एंड डिजिटल एजुकेशन। मैं तरुण, बायो टीचर। चलिए शुरू कर रहे हैं। आज हम एनिमल टिश्यू, बेटा चैप्टर है टिश्यू, क्लास 9th है और एनिमल टिश्यू। हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। चलिए तो बात करते हैं एनिमल टिश्यू। बेटा इससे पहले हमने सीखा प्लांट्स टिश्यू। प्लांट्स टिश्यू के बाद आती है बात किसकी? एनिमल टिश्यू की। भाई एनिमल्स के टिश्यू, एनिमल टिश्यू। बेटा एनिमल्स के अंदर मेनली 4 टाइप के टिश्यू हैं। कितने टाइप के टिश्यूज हैं? मेनली 4 टाइप के टिश्यू हैं। ठीक है। एक क्या है उसका? एपिथेलियल, जो कवरिंग है हमारी, एपिथेलियल टिश्यूज, चाहे इंटरनल ऑर्गन्स की कवरिंग हो चाहे हमारी हो। जो लेयरिंग वाले टिश्यूज हैं, है ना, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरे वाले जो टिश्यू हैं वो कौन से हैं हमारे यहां पर? मस्कुलर टिश्यू। कौन से? मस्कुलर, जो मसल्स हैं हमारे, है ना, मस्कुलर टिश्यू। तीसरे हैं कनेक्टिव टिश्यू, मींस जो बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कनेक्टिव टिश्यू। और फाइनली चौथा टिश्यू है बेटा न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू, है ना, जिससे क्या होता है, जो सेंसेस हैं, जो मैसेज हैं वो पास होते हैं। तो मेनली 4 टाइप के टिश्यू हो गए बेटा। एपिथेलियल, दूसरा हमारा मस्कुलर, तीसरा कनेक्टिव और चौथा है हमारा न्यूरल वाला टिश्यू, नर्वस टिश्यू। कौन सा टिश्यू? नर्वस टिश्यू। तो बेटा यहां पर हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर बट परफॉर्म सेम फंक्शन नोन एज टिश्यू, है ना। हम ऑलवेज हर टिश्यू के अंदर ये नहीं बोल सकते हैं कि सारी सेल सेम है, क्योंकि कुछ टिश्यूज ऐसे हैं जिनके अंदर जो सेम है वो डिसिमिलर है ना। जैसे प्लांट्स के केस में जाइलम और फ्लोएम थे, वो भी कैसे थे? डिसिमिलर सेल थे, वहां पर भी, है ना। तो डिसिमिलर है, कुछ सिमिलर हैं। तो बेटा चलिए बात करते हैं हम आज यहाँ पर सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। कौन से टिश्यूज? एपिथेलियल टिश्यूज की। जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो किस तरीके के हैं और कहां कहां उनकी पोजीशंस हैं। तो बेटा एपिथेलियल टिश्यू है, हम बात करेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना। तो जो स्किन की लेयर्स है ना, और हमारी जो एल्वियोलीज की, लंग्स की भी जो लेयर है, वहां पर भी क्या है, ये टिश्यूज मिलते हैं। सिंगल लेयर। कौन है ये? सिंगल लेयर टिश्यूज हैं, है ना। ये सिंगल लेयर हमारे टिश्यूज हैं। इन के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस है और ये बहुत सारी इस तरीके से ये सेल्स हैं यहाँ पर। ये इस तरीके टिश्यूज हैं। कौन से? सिंगल एपिथेलियम टिश्यू। दूसरे हैं हमारे सीलिएटेड। कौन से टिश्यूज हैं बच्चों? सीलिएटेड, है ना, जहां पर सीलिया है ना। जैसे ट्रैकिया या फिर जो ओवरीज हैं, फैलोपियन ट्यूब के यहाँ पर जो ओवरीज हैं, जहां से ओवम रिलीज होता है, ताकि जो ओवम है उसको कोई हानि या लॉस ना पहुंचे, कोई नुकसान ना हो जाए, तो वहां पर भी क्या, सीलिएटेड टिश्यूज होते हैं, जिन टिश्यूज के ऊपर क्या रहते हैं? सीलियाज रहते हैं। तो सीलिएटेड एपिथेलियल हो गया, स्क्वेमस हो गया बेटा सिंगल वाला, सीलिएटेड हो गया, कॉलुमनर वाला हो गया, है ना। और ये क्यूबॉइडल हो गए हमारे सारे टिश्यूज। जो क्यूबॉइडल टिश्यूज होते हैं वो कहाँ होते हैं? हमारे क्यूब लाइक किडनीज के अंदर रहते हैं। क्यूब लाइक टिश्यूज होते हैं जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। किडनीज के अंदर ये टिश्यूज मिलते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल। उसके बाद है कॉलुमनर एपिथेलियम। कॉलुमनर एपिथेलियम क्या है? थोड़ी सी लार्ज सेल होती है, लॉन्ग सेल है ना, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है, कॉलुमनर एपिथेलियम, है ना। फॉर द एब्जॉर्प्शन, जो विलीज की सेल है वहां पर भी क्या है? स्टमक से जो यहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल्स हैं वो कौन से हैं? हमारे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। क्लियर? और बेटा और एक ग्लैंडुलर टिश्यूज भी होते हैं जो कि क्या है, सेक्रेशन का काम करते हैं, ग्लैंड्स के अंदर रहते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू। तो बेटा एपिथेलियल जो है वो कौन कौन से हैं हमारे? सिंपल वाले हैं, शुरू में सिंगल वाले हैं, है ना, सीलिएटेड है, सिंपल क्यूबॉइडल है ना, और कॉलुमनर है। ठीक। अगर इसी की लेयरिंग है तो स्टार्टिफाइड भी यहां पर एक हम टाइप कर देते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगर देखें एपिथेलियल टिश्यूज के बाद और कौन से टिश्यूज हैं, वो है हमारे मस्कुलर टिश्यू। कौन से टिश्यू? मस्कुलर। तो बेटा टाइप्स ऑफ मसल्स पूछा जाता है या फिर मस्कुलर टिश्यूज पे भी अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
मस्कुलर टिश्यू में क्या है, स्ट्रेटेड है, नॉन स्ट्रेटेड है और कार्डियक है। स्ट्रेटेड मसल्स या फिर वॉलेंट्री मसल्स, है ना, स्ट्रेटेड मसल्स हैं या फिर वॉलेंट्री मसल्स हैं जो हमारी मर्जी से चलते हैं, है ना, हमारी मर्जी से चलते हैं। स्ट्रेटेड है जो हमारी मर्जी के विदाउट हमारे कंट्रोल चलते हैं, नॉन स्ट्रेटेड और इनवॉलेंट्री और या फिर अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। कार्डियक मसल्स हैं, हमारी मर्जी हो या ना हो उनको सिर्फ चलना है, ठीक है। बर्थ टू डेथ क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम पर से ही स्टार्ट हो जाएंगे वे कुछ वीक्स के बाद, और फिर कंटिन्यूअस जब तक डेथ होगी तो वो चलेंगे ही चलेंगे। हार्ट की मसल्स, जब तक हमारा दिल धड़कता है तब तक हम जिंदे हैं, और हार्ट के अंदर जो धड़कन, जो हार्ट बीट्स कर रही हैं, सिस्टोल डायस्टोल, हाँ, जो हार्ट के अंदर जो बीट्स है वो किसके थ्रू चल रही है, उन मसल्स को बोल रहे हैं हम कौन सी, कार्डियक मसल्स। कौन सी, कार्डियक मसल्स। तो बेटा ये कौन सी है, ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के पास रहती हैं ताकि मूवमेंट होता रहे, अटैच रहती हैं। ये हमारे स्टमक जैसे इंटेस्टाइन वगैरह की मसल्स होती हैं जो अपनी मर्जी के हिसाब से चलती रहती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। दीज आर आवर हार्ट मसल्स हैं जो सिर्फ चलती ही चलती हैं। ये खत्म, इनका ये रुकी तो आपकी जिंदगी रुक जाएगी। तो चलिए बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एक बार देख लेते हैं मस्कुलर टिश्यूज। बेटा ये इस तरीके की हैं, ये न्यूक्लियस है, यू कैन सी हियर न्यूक्लियस। तो जो कार्डियक मसल्स हैं, दीज आर हार्ट मसल्स, पंपिंग मशीन की तरह काम करती हैं, है ना, पंपिंग मशीन जैसे पंप है, चल रहा है, तो इनके अंदर क्या है, कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन की पावर बहुत ज्यादा होती है, सिकुड़ने फैलने की, जिसके थ्रू क्या होता है, हार्ट बीट हमारी रेगुलर फॉर्म में है, रेगुलर वर्क कर रही है, ठीक। तो ये है कार्डियक मसल्स। दूसरे हैं स्केलेटल मसल्स या फिर वॉलेंट्री मसल्स, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, जो हमारी मर्जी से चलते हैं, क्योंकि इनके साथ कनेक्ट रहता है क्या, हमारा स्केलेटल सिस्टम ना, बॉडी को मोड़ना है, घुमाना है, तोड़ना है, सारे के सारे जो भी कंट्रोल्ड सिस्टम है वो क्या है, इनके ही थ्रू चलते हैं। और तीसरा जो टाइप है वो क्या है, हमारा स्मूथ मसल्स। क्या है, स्मूथ। तीसरा मसल्स क्या है, हमारे स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स जो हैं वो क्या है, हमारे हमेशा काम ही काम करते हैं, हमेशा फॉरवर्डिंग में रहते हैं स्मूथ मसल्स। इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि हम फूड इनटेक करने के बाद ये कहे कि भाई नहीं खाना अभी नहीं पचना है ना, दोपहर में पचना है ना, लेकिन क्या हमने इनटेक कर लिया, अब ऑटोमेटिक सारा सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो बेटा थर्ड टाइप मसल्स आर स्मूथ मसल्स और आर इंटेस्टाइनल मसल्स, ठीक है, जिनको हम बोल रहे हैं कौन सी, इनवॉलेंट्री मसल्स, हमारी मर्जी के बिना ही ये काम करते रहते हैं। तीसरा जो नंबर है वह है बेटा, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कनेक्शन, अगर बॉडी में कनेक्शन नहीं होगा तो फिर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज और कोऑर्डिनेट कैसे कर पाएंगे। कनेक्शन और कोऑर्डिनेट के लिए प्रॉपर टिश्यूज है ना, कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिनको बोल रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, है ना। एरियोलर है ना, जो एरियोलर टिश्यूज हैं। दूसरे वाले हैं हमारे एडिपोज, फैट स्टोरेज, है ना, जो चर्बी, फैट स्टोरेज टिश्यूज हैं, फैट, है ना। तीसरे वाले हैं फाइबरस टिश्यू हैं, है ना, फाइबर है इस तरीके से, कोलेजन वगैरह। और बेटा कनेक्टिव टिश्यू के बाद हम बात करेंगे किसकी, सपोर्टिव टिश्यू, जो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। देयर आर टू मेन सपोर्टिव टिश्यू, वन इज बोन्स ना, बोन्स है, बोन्स के जो सेल्स होते हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, सॉरी ऑस्टियोसाइट्स, और जो कार्टिलेज है उनकी बोन्स सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। तो कार्टिलेज और बोन ये क्या है, हमारे सपोर्टिव टिश्यू हैं, ताकि बॉडी को सपोर्ट मिल सके। कार्टिलेज यू नो वेरी वेल मिलता ही है सपोर्ट कार्टिलेज और बोन से, बोन के ऊपर कार्टिलेज रहता है। एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बेटा ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज लिक्विड है, कनेक्शन देता है पूरी बॉडी को, ग्रुप ऑफ सेल्स, इसलिए ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फ इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड है, बट इन लिम्स देयर आर नो आरबीसी, इन लिम्फ
देयर आर नो आरबीसी। और जो कैपिलरीज हैं या इंटरसेलुलर स्पेस है, सेल्स के बीच का जो स्पेस है, वहां पर लिम्फ फिल रहता है और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में क्या करता है, हेल्प करता है लिम्फ हमारा। ठीक है, तो तीसरे नंबर के जो टिश्यूज हैं वो हैं बच्चे कौन से, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू हैं हमारे। ठीक है, एपिथेलियल हो गया, एनिमल कनेक्टिव टिश्यू हो गया बेटा। आफ्टर कनेक्टिव टिश्यू अगर हम बात करें तो चौथा टाइप का टिश्यू है हमारा नर्वस टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, है ना। नर्वस टिश्यू या फिर न्यूरल टिश्यू, अगर हम यहाँ पे टच करें तो मैसेज हमारे दिमाग में जाता है। ठीक है, अगर मॉस्किटो अगर पीछे कमर की तरफ बैक साइड में आपको पिंच कर रहा है तो मैसेज कहां जा रहा है, ब्रेन तक जा रहा है, मैसेज जा रहा है ब्रेन तक जा रहा है। ठीक है, तो ये टिश्यू है हमारे नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू की जो यूनिट है वो है न्यूरॉन। वो है क्या हमारा, न्यूरॉन। बेटा न्यूरॉन जो है क्या, जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, क्या बोल सकते हैं हम उसको, नर्व सेल भी बोल सकते हैं, नर्व सेल, है ना, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। ठीक, तो अगर हम देखें एक नर्व सेल का डायग्राम, तो बेटा नर्व सेल दिखती है हमें इस तरीके की, बड़ी सिंपल, है ना। अगर आप चाहें तो इजीली यू कैन ड्रॉ, आप बना भी सकते हैं, स्टार से इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएं, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा फाइबरस, और ऐसे आप यहां से कनेक्शन ले जा सकते हैं पीछे की तरफ, नर्व एंडिंग फाइनली यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। ठीक, तो ये आपका न्यूरॉन नर्व टिश्यू बन गया है, जिसमें बीच में कौन है, आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद ये जो है सेल की बॉडी है ना, न्यूक्लियस है, साइटन है ना। इनको डेंड्राइटिस या डेंड्रॉन कहते हैं, है ना, डेंड्रॉन है, डेंड्राइटिस है, एक्सॉन है ना। ये नर्व एंडिंग है। ठीक है, ठीक, ये नर्व एंडिंग है। ठीक, तो ये हम देख लेंगे बेटा। ये इसके बाद ये जो डायग्राम है ये अलग से भी आता है कि भाई ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं इस डायग्राम को। यहां पर ये नर्व एंडिंग हो जाएगी, नर्व एंडिंग। ठीक है, और एक नर्व दूसरी नर्व से मिलती है तो वो साइनेप्स होता है, जो जंक्शन है। तो ये बेटा आपको तैयार कर लेना है कि न्यूक्लियस का जो न्यूरॉन का डायग्राम है, हाउ कैन वी ड्रॉ, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस इजीली। ओके, तो बेटा यहां पर अगर हम देखें बोन्स है या ब्लड है, तो जो लिम्फ है यहां पर भी इसके अंदर लिम्फ के कई सारे जो है आरबीसी और फंक्शंस हैं, वाटर वेलेंस और कई सारी चीजें हैं। जो ब्लड है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के भी कई सारे टाइप हैं, यू कैन सी इन एनसीईआरटी बुक, आप देख सकते हैं इजीली इन एनसीईआरटी बुक, है ना। डब्ल्यूबीसी में कि कौन कौन से हैं, ग्रेनुलोसाइट है, एक ग्रेनुलोसाइट है, जो एक ग्रेनुलोसाइट है वहां पर क्या ग्रेनुल्स नहीं है और स्मूथ है। जो ग्रेनुलोसाइट है वो क्या है, स्मूथ, रफ है स्ट्रक्चर्स उनकी, है ना। तो उसमें बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, फिर उधर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट हैं। लिम्फोसाइट में भी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर है, सारे के सारे जो टिश्यूज हैं यहाँ पर, है ना। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने जाना कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर भी कई तरीके के टिश्यूज होते हैं, पूरी बॉडी को कनेक्ट करने के लिए वहां पर कनेक्टिव टिश्यू है, और एपिथेलियल अब ऊपर की कवरिंग के टिश्यूज हैं, मस्कुलर है, मसल्स वाले टिश्यूज हैं, कुछ हमारी मर्जी से चलते हैं, कुछ हमारी बिना मर्जी के चलते हैं, और कुछ मर्जी हो या ना हो ऑटोमेटिक चलते ही चलते हैं। ओके, कनेक्टिव टिश्यू दीज आर मेनली थ्री, है ना, सपोर्टिव है,
कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड है, ब्लड है। जैसे क्या है कि फुट टू ब्रेन मीन्स पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है रेगुलर, ऑक्सीजन की सप्लाई से लेके हार्मफुल गैसेस को भी बाहर छोड़ने में हेल्प करता है। कौन? ब्लड। और लिम्फ क्या करता है? मेंटेन या फिर वाटर बैलेंस ETC। दिस इज न्यूरल टिश्यू एंड ट्रांसफर मैसेजेस फ्रॉम one body part to another body part. So I think beta this is clear. Animal tissue. In next video इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टिश्यू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, है ना, कि जो टिश्यू हैं वो कौन कौन से वहां से क्वेश्चंस और कौन कौन से डायग्राम्स पूछे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।